रामायण काल की वो कन्याएं जिनको मिला था आजीवन कुंवारी रहने का वरदान। ये सोचना दिलचस्प है कि पौराणिक काल में ऐसी कई लड़कियां थीं जिन्हें यह वरदान मिला था कि अगर वे प्यार भी करती हैं तो भी उनका कौमार्य कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि किस लड़कियों को इतना बड़ा वरदान मिला और क्यों यह हटकलों का विषय है। रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का सबसे पहला नाम मन में आने के रूप में बताया गया है। उसकी सुंदरता, सज्जनता और सद्गुणों ने उसे एक बहुत ही आकर्षक महिला बना दिया। ऋषि गौतम उनके पति थे। जब वे जंगल में रहते थे तब उन्होंने अपनी तपस्या की और ध्यान किया। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र ने अहिल्या के पति को तब धोखा दिया जब वह उससे प्रेम करने के लिए उससे दूर थी। हालांकि ऋषि गौतम एक बार फिर आश्रम लौट आए जब उन्होंने महसूस किया कि यह अभी भी रात थी और सुबह होने का समय था। सौभाग्य से इंद्रदेव अपने आश्रम से बाहर आ रहे थे जब ऋषि उसके पास पहुंचे। देवेंद्र को पहचान कर वह मुस्कुराया। इंद्रदेव और देवी अहिल्या को देवराज इंद्र द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में जानने के बाद क्रोधित होने के बाद ऋषि ने श्राप दिया था। देवी अहिल्या के क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ चट्टान के रूप में निवास करोगे क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में भगवान विष्णु का स्पर्श एक बार फिर आपको बचाएगा जब राम विष्णु का अवतार लेंगे। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। मंदोदरी के अलावा उनका दूसरा नाम चिरकुमारी है। वह राक्षसों के राजा मयासुर और महिलाओं के राजा अप्सरा हेमा की बेटी थी। वह भी अर्धराक्षस थी क्योंकि उसके पिता राक्षस कुल से थे और फलस्वरूप मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी। वहीं अगर मंदोदरी के विवाह की बात करें तो महादेव के एक वरदान के कारण उनका विवाह लंकापति राक्षस रावण से हुआ था। महादेव ने मंदोदरी के पति को वरदान के रूप में पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और शिक्षित पुरुष होने का अनुरोध किया था। रावण से विवाह के बाद उसने मेघनाद, महोदर, प्रहस्त और विरूपाक्ष भीकम वीर जैसे मजबूत पुत्र पैदा किए। पुत्रों को जन्म देकर भी मंदोदरी का कौमार्य अखंड रहा। वास्तव में उसके पास अनंत कौमार्य था। इसके साथ ही अगर अगली लड़की की बात करें तो तारा का नाम आता है। तारा को ज्यादातर लोग कम ही जानते हैं। समुद्र मंथन के समय एक अप्सरा निकली। बाली की इच्छा उसे अपनी पत्नी बनाने की थी, साथ ही सुषेण की इच्छा भी उसे अपनी पत्नी बनाने की थी। तारा का पति उसके बाईं ओर खड़ा था और उसके पिता दाईं ओर खड़े थे। तब ये निर्णय लिया गया कि बाईं ओर वाला उसका पति होगा। उसके बाद ही बाली और तारा का विवाह हुआ। बाली के भाई सुग्रीव द्वारा बाली को मारने के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। जब तारा को पता चला कि बाली छल से मारा गया है तो उसने श्री राम को श्राप देते हुए एक श्राप दे दिया। श्राप मिलने के तुरंत बाद भगवान राम की पत्नी सीता की मृत्यु हो जाएगी। उसका पति बाली भी अगले जन्म में उसका वध करेगा। भीलजरा नामक एक शिकारी जो बाली का दूसरा जन्म था, उसने श्री नारायण के अवतार को कृष्ण नाम देकर समाप्त कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में आपको पांडवों की पत्नी कुंती का भी नाम मिलता है। यदुवंशी राजा शूरसेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी पृथा नाम की एक बेटी और वासुदेव नाम का एक बेटा था। शूरसेन की मौसी के निसंतान पुत्र कुंतीभोज ने शूरसेन से उपहार के रूप में पृथा को प्राप्त किया। उसी कन्या का नाम कुंतीभोज रखा गया है। इस प्रकार कुंती अपने वास्तविक माता पिता को दूर रखने में सक्षम थी। शांता को अंगदेश के राजा रोमपद ने गोद लिया था क्योंकि दशरथ ने उन्हें गोद लेने के लिए दिया था। महात्मा कुंती के महल में उनकी सेवा करने आते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब ऋषि दुर्वासा आए थे। ऋषिवर ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी सहायता से मैं तुम्हें वह मंत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना तुरंत पूरी करेगा। इसके फलस्वरूप कुंती को जो मंत्र दिया गया वह अद्भुत था। कुंती नाम की एक महिला का विवाह हस्तिनापुर के पांडु नामक राजा से हुआ था। युधिष्ठिर और अर्जुन भी 4 और कुंती के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री नकुल और सहदेव की माता थीं।